किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमज़ोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी ज़िंदगी मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उनकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं, तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। जब अपने ही हमें धोखा देते हैं, तो ज़िंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वो अपने साथ देते हैं, तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए, तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं, वो कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाते। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से भी बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है, वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए, वो गलती नहीं, वो बल्कि मर्जी होती है। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग कितने गिर गए हैं कि वो बस फ़ायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए? शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जिंदगी में दो चीज़ें खास हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, ताकि बाद में हमें उसका अफसोस ना हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी को हराना बहुत आसान होता है, पर किसी के लिए हार जाना बेहद मुश्किल। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। दिल खोलकर उन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। जिंदगी अध्यापक से ज़्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। जिंदगी जब भी रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू कभी आपकी आंखों से,
और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का, ना खुद उदास रहो और ना किसी को रहने दो। वक्त फिसलता है रेत की तरह, हम बस उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग बहुत खास होते हैं जिंदगी में, हम बस उसे बताना भूल जाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले ऐ मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना। ये वक्त बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। किसी का साथ छोड़ने से पहले ये जरूर सोचना कि आज तक आप उसके साथ क्यों थे। कभी किसी से इतना उम्मीद भी मत रखना कि उम्मीद के साथ साथ खुद भी टूट जाओ। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। रावण बनना भी कहाँ आसान है। सीता जिंदा मिली ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। गलत फहमियों के सिलसिले आज तक इतने दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है साहब, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। रिश्तेदारी और दोस्ती में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करे, दिमाग नहीं। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, प्यार, इश्क और मोहब्बत से दूर ही रहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। शिकायत तो बहुत है तेरे से ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों को नसीब में नहीं है।